ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। टॉपिक हमारा जो चल रहा है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, चैप्टर 6 में हम ऑलरेडी। ओके, अब कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था और कल हमने क्या स्टडी किया? सबसे पहले ट्रायंगल क्या है हमने रिकॉल किया था। ट्रायंगल के एलिमेंट्स क्या है? ट्रायंगल के एलिमेंट्स में 3 साइड, 3 एंगल्स, 3 वर्टाइसेस। ओके, ये हमने देखा। देन वी प्रोसीडेड फर्दर एंड वी स्टडीड अबाउट अ न्यू कॉन्सेप्ट, और न्यू कॉन्सेप्ट था मीडियन। ओके, वी स्टडी अबाउट अ न्यू कॉन्सेप्ट, और न्यू कॉन्सेप्ट क्या था? मीडियन, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। जान रहे, स्टैटिस्टिक्स में भी एक मीडियन आपने स्टडी किया था, वो अलग था। और अब जो मीडियन आपने कल स्टडी किया ट्रायंगल के केस में, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। ओके, इट इज रिलेटेड टू ज्योमेट्री। मीडियन क्या है? ट्रायंगल में 3 वर्टाइसेस और 3 साइड्स हैं। हर वर्टेक्स के लिए एक साइड अपोजिट रहेगा, क्योंकि 2 साइड मिलके एक वर्टेक्स बनाएंगे। ये 2 साइड जहां टकराएंगे तो ये पॉइंट वर्टेक्स बनेगा, और एक साइड यहाँ रहेगा। ठीक है, तो वो उसको अपोजिट रहेगा, मतलब हर वर्टेक्स के लिए एक साइड अपोजिट है। जो अपोजिट साइड है उसका मिड पॉइंट ले लीजिए। उस मिड पॉइंट से लेकर वर्टेक्स तक जो लाइन ज्वाइन करेगी उसे कहते हैं मीडियन। ट्रायंगल में टोटल 3 मीडियंस आते हैं। तीनों मीडियंस हमेशा इंटीरियर में रहते हैं, और तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे कि सेंट्रोइड कहा जाता है। ओके, देन वी स्टडी अबाउट एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है। अगेन 3 तरह के एल्टीट्यूड पॉसिबल है। एल्टीट्यूड हाइट होता है मीन्स वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जाएगा, और वो लाइन सेगमेंट उस साइड से 90 डिग्री एंगल बनाएगा, उसे कहा जाएगा एल्टीट्यूड। ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड पॉसिबल है। ओके, तीनों एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, इसे कहा जाता है ऑर्थो सेंटर। और एल्टीट्यूड तीनों अंदर हो ऐसा जरूर नहीं है। एक एल्टीट्यूड अंदर रह सकता है, 2 बाहर भी हो सकते हैं। ठीक है, एक तो अंदर रहेगा ही रहेगा। अगर बाहर है तो 2 बाहर रहेंगे, एक कंपलसरी अंदर रहेगा ही रहेगा। या हो सकता है जो साइड्स है ट्रायंगल के, वहां पे भी एल्टीट्यूड दिखाई दे। इस पॉइंट ऑफ व्यू का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर तीनों एल्टीट्यूड्स अंदर है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अंदर आएगा। अगर एक एल्टीट्यूड अंदर है और 2 बाहर है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बाहर आएगा। और अगर एक एल्टीट्यूड अंदर है और 2 एल्टीट्यूड्स ट्रायंगल के साइड्स है, जैसे कल एक एग्जांपल दिखा था ट्रायंगल PQR, तो ऐसे केस में एल्टीट्यूड एक वर्टेक्स रहेगा, सॉरी ऑर्थो सेंटर, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक वर्टेक्स रहेगा। ओके, क्लियर? इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में तीनों मीडियन और तीनों एल्टीट्यूड सेम है। ये हमने कल कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज हम आगे मूव करेंगे एक्सटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट में। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट व्हिच इज एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। चलिए चैट बॉक्स में आइए और मुझे ये बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एक्सटीरियर? EXTERIOR, एक्सटीरियर का मीनिंग क्या है? चला पहला आंसर इनसाइड आया, बाकी सारे आंसर आउटसाइड आ रहे हैं। ओके, एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड। ये इतने कम बच्चे क्यों हैं? ओनली 28%, अब 29% हुआ। मॉनिटर्स प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए कौन एब्सेंट है। ओके, नाउ सी एक्सटीरियर मीन्स बाहर, आउटसाइड। एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड, बाहर। अब एक्सटीरियर एंगल होता क्या है? ये देखिए, ये एक ट्रायंगल है, दिस इज अ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में 3 एंगल्स है। ओके, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, और एक एंगल ये है। दीज आर द 3 एंगल्स। ओके, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। अब एक्सटीरियर एंगल क्या रहता है? एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स क्या है? साइड जहां पे टकराते हैं, वर्टेक्स बनते हैं, वहीं पे एंगल बनेगा। ओके, तो वो इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अब अगर इसी साइड को एक्सटेंड कर दिया जाए, मान लीजिए ये साइड है, इस साइड को ऐसे एक्सटेंड कर दी जाए बाहर की तरफ। ठीक है, तो एक्सटेंडेड पार्ट जो है साइड का, वो और जो बाहर का एंगल है ये होता है एक्सटीरियर एंगल। ओके, ये होता है एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटेंशन हम इस साइड का ले सकते हैं। ठीक है, हो सकता है एक्सटेंशन हम इसका ले लें, मतलब ये आपका ट्रायंगल है। ठीक है, और एक्सटेंशन हम इसका ले लें, तो एक्सटीरियर एंगल ये हो जाएगा।
ठीक है, हो सकता है हम दोनों का ले लें, ठीक है, दोनों को एक्सटेंड किया तो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, और ये दोनों इक्वल रहेंगे, दिस टू विल बी इक्वल। व्हाई? रीजन बताइए, व्हाई दिस टू विल बी इक्वल? टेल मी द रीजन। यस, एक आंसर आया है, दूसरा, वेरी गुड। यस, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, इसीलिए ये दोनों इक्वल रहेंगे। मतलब ये एक्सटीरियर एंगल है, इसमें हमने इस साइड को प्रोड्यूस कर दिया है आगे तक, ठीक है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है। इस केस में हमने इस साइड को प्रोड्यूस किया है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, क्लियर। हम दोनों को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वहां से भी एक्सटीरियर एंगल बनेगा, ठीक है। अब इस तरह से आप हर वर्टेक्स पे एक्सटीरियर एंगल बना सकते हैं, तो आपका ट्रायंगल इस तरह का दिखाई दे सकता है। सी, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ठीक है, मैं हर वर्टेक्स पे एक एक साइड को एक्सटेंड कर रहा हूँ, इस वर्टेक्स पे ऐसे एक्सटेंड किया, इस वर्टेक्स पे ऐसे एक्सटेंड किया, और इस वर्टेक्स पे ऐसे एक्सटेंड किया, तो ये और ये एक्सटीरियर एंगल्स है, ठीक है, ये तीनों क्या है? एक्सटीरियर एंगल्स है, ठीक है। नाउ ऑल दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स। अब इसमें आप क्या करोगे? व्हाट वी हैव डिस्कस्ड में, जो कि पेज नंबर 121 पे है, ठीक है, इन डायग्राम्स के साथ, पेज 121 व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन डायग्राम्स के साथ आप पॉइंट 4 लिखोगे, ठीक है, पेज 121.4 ये डायग्राम्स ड्रॉ करोगे और आप लिखोगे, ठीक है, क्लियर। वो पॉइंट आपके एक्सटीरियर एंगल का ही पॉइंट है, ओके। अब एक बात और ध्यान में रखिए, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ओके, दिस द ट्रायंगल, देन this is not the exterior angle, okay, this is not the exterior angle, नॉट वर्ड पे ध्यान दीजिए, दिस इज नॉट द एक्सटीरियर एंगल। ध्यान रहे, एक्सटीरियर एंगल किसी एक साइड को प्रोड्यूस करने के बाद ही बनेगा, एक साइड प्रोड्यूस रहेगी और दूसरी साइड एज इट इज रहेगी, ठीक है, एक साइड जो है वो प्रोड्यूस रहेगी और दूसरी साइड एज इट इज रहेगी, जिसमें इसमें ये साइड प्रोड्यूस है, दूसरी एज इट इज है, इस केस में ये साइड प्रोड्यूस है, दूसरी एज इट इज है। इसमें हमने भले दोनों को प्रोड्यूस किया है, लेकिन इस प्रोड्यूस साइड का एंगल इससे लिया हुआ है और इस प्रोड्यूस साइड का एंगल इससे लिया हुआ है, ठीक है, हमने इस पार्ट को कंसिडर नहीं किया है। तो ध्यान रहे, ये जो है दिस इज नॉट द एक्सटीरियर एंगल। इनफैक्ट इस एंगल का एक अलग से नाम है, और वो नाम क्या है वो आपने 6th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था, बताइए क्या नाम है? इस एंगल का आपने नाम स्टडी किया था, बताइए इस एंगल को क्या कहा जाता है? यस, इसे कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल, ओके, इसे कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल। तो ये जो एंगल है इट इज अ रिफ्लेक्स एंगल, इट इज नॉट एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। बराबर, आपको क्या करना है, पेज 121 पे पॉइंट 4 एक्स्ट्रा एंगल का पॉइंट लिखा हुआ है, वो पॉइंट और ये डायग्राम्स आपको बनाने हैं, ओके, क्लियर। जस्ट अ मिनट। Now see, moving further, we come to the property of exterior angle. Property of exterior angle. Now what is the property of exterior angle? Okay, property क्या है वो आप ही देख लीजिए। अभी सबसे पहले ये बताइए, this is a line and this is another line. These two lines are
parallel. These two lines are parallel. Okay, and this is a transversal. This is a transversal. Okay, ये line और ये line parallel है और ये एक transversal है. Okay, what you can say about this angle and this angle? आइए चैट बॉक्स में आइए और मुझे बताइए. सेम. ओके, एक आंसर आ रहा है सेम. अगर आप ये कहना चाहते हो कि दोनों इक्वल है, ओके, देन प्रोवाइड मी द रीजन. गिव मी द रीजन व्हाई दे आर इक्वल. अगर ये एंगल x है और आप ये कहना चाहते हो ये एंगल भी x है, तो मुझे इसका रीजन दीजिए. यस, करस्पॉन्डिंग एंगल. करस्पॉन्डिंग एंगल, वेरी गुड. अब जरा ये बताइए, ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है. दीज टू लाइन्स आर पैरेलल. दीज टू लाइन्स आर पैरेलल. ओके, क्लियर. अब इन लाइन्स के लिए ये ट्रांसवर्सल है. दिस इज द ट्रांसवर्सल. ओके, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन ट्रांसवर्सल है. ये एंगल सपोज y है. व्हाट यू कैन से अबाउट दिस एंगल? आप मुझे इस एंगल के बारे में बताइए और रीजन के साथ बताइए. प्रोवाइड मी द रीजन ऑल्सो. इसकी बात चल रही है अभी. इक्वल तो है, लेकिन इक्वल क्यों है, क्वेश्चन वो है. यस, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ये दोनों इक्वल रहेंगे बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. मतलब ये एंगल y रहेगा. दिस एंगल विल बी y बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ओके, 33 मतलब 32 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है आउट ऑफ 48. बहुत कम बच्चे हैं. मॉनिटर्स प्लीज नोट डाउन कीजिए कौन कौन एब्सेंट है. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ओके, क्लियर. अब जरा सुनिए, अब ये दो डायग्राम है. ये लाइन और ये लाइन पैरेलल थी, इसमें भी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है. ठीक है, हमने एक केस पे ट्रांसवर्सल ये कंसिडर किया था, दूसरे केस में हमने ट्रांसवर्सल ये कंसिडर किया. अगर इन दोनों डायग्राम्स को हम ज्वाइन कर दे तो क्या मिलेगा, ये देखिए. सबसे पहले हमने ये दो लाइन पैरेलल ड्रॉ किए थे. ये ट्रांसवर्सल है और ये ट्रांसवर्सल है. क्लियर. तो आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है और ये है एक्सटीरियर एंगल. अब ये x इस x को इक्वल है और ये y इस y को इक्वल है. ठीक है, इन शॉर्ट ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल हमारा x प्लस वाई हो गया, क्योंकि इतना पार्ट x है और इतना पार्ट y है, और ये हमारा x था और ये y था. क्लियर. सो दिस इज द प्रॉपर्टी. दिस इज द प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी क्या कहती है? इन अ ट्रायंगल an exterior angle is the sum of opposite two interior angles. In a triangle, an exterior angle, it is the sum of opposite two interior angles. ये एक्सटीरियर एंगल है, मतलब ये आपका ट्रायंगल है. देखिए ये आपका ट्रायंगल है. ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल है. तो ये जो एक्सटीरियर एंगल रहेगा इट विल बी सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स. इस एक्सटीरियर एंगल के लिए ये एक इंटीरियर एंगल है, लेकिन ये अपोजिट नहीं है, ये इसके साथ वाला एंगल है, तो इसे छोड़ दीजिए. ये और ये इसको अपोजिट इंटीरियर एंगल्स रहेंगे. तो अगर ये एंगल x है और ये एंगल y है, तो ये एंगल आएगा x प्लस y. दिस इज द प्रॉपर्टी. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल. यस, एनी डाउट इन दिस प्रॉपर्टी? Any doubt in this property?
ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर. नाउ वी कम टू एक्सरसाइज 6.2. आ जाइए एक्सरसाइज 6.2 पे सीधे. द मोस्ट इजीएस्ट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 6.2. अब देखिए एक्सरसाइज 6.2 में फर्स्ट क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन में भी 6 क्वेश्चन है. मैं दोनों जगह पे सिर्फ दो क्वेश्चन ही लूंगा, बाकी आपका होमवर्क रहेगा. रिमेनिंग विल बी योर होमवर्क. आप लोग खुद ट्राई करोगे. ओके, काफी इजी एक्सरसाइज है. एक्सरसाइज 6.2. फर्स्ट का थर्ड प्रॉब्लम देखिए एंड सिक्स्थ. थर्ड एंड सिक्स्थ आपको दोनों जगह क्या है, फाइंड द अननोन वैल्यू एक्स. ये थर्ड है, ये दिया हुआ है, दिस इज 40 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज एक्स. ओके, ये थर्ड क्वेश्चन है. यस, चैट बॉक्स में आइए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा. अनुभव 40 कैसे? यस, हमने अभी भी जो प्रॉपर्टी स्टडी की उस प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें क्या मिलेगा, दिस एक्स इट इज द सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स. एक्स जो है इसका एडिशन 30 और 40 आएगा, तो गेट 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री एंड दैट गिव्स यू एक्स इक्वल टू 70 डिग्री. ओके, आप इसे डायरेक्ट इसी तरह से ही सॉल्व करेंगे. सिक्स्थ वाला क्वेश्चन जो है इसमें आपको डायग्राम दिया हुआ है. ये दिस डायग्राम इज गिवन टू यू. इसमें ये अननोन एंगल एक्स है, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है. यस, चैट बॉक्स में आइए और आंसर बताइए क्या आएगा. गुड, ये आएगा सीधे सीधे एक्स इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री एंड दैट गिव्स एक्स इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है. ठीक है, अननोन टर्म आपको दिया हुआ है, आपको अननोन टर्म फाइंड करना है. आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज करना है. प्रॉपर्टी आपसे ये कह रही है कि जो एक्सटीरियर एंगल है, ओके, इट इज द सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स. जो एक्सटीरियर एंगल है इट इज द सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स. आपको वही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है. ये आपका एक्स था, ये एक्स आएगा, इन दोनों का एडिशन. वैसे यहाँ पे जो एक्स है ये एक्स आएगा, इन दोनों का एडिशन. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में जरा सा चेंज है. क्वेश्चन नंबर 2 में जरा सा चेंज है. चेंज क्या है आपकी वही प्रॉपर्टी. ओके, यू हैव टू अप्लाई द सेम प्रॉपर्टी. बस इतना है कि जो अननोन एंगल एक्स बाहर दिया था, अब वो अननोन एंगल एक्स अंदर दिया रहेगा और एक नोन एंगल बाहर रहेगा. मतलब इन प्रॉब्लम्स में एक्सटीरियर एंगल जो था वो एक्स था अननोन. अब एक्सटीरियर एंगल जो है वो आपको नोन रहेगा, वो पता रहेगा, और आपको अननोन एंगल जो एक्स है वो अंदर दिया रहेगा. ठीक है, इसमें प्रोसीड करते हैं. वी कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड. इसमें भी क्वेश्चन नंबर थर्ड पे ही आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका डायग्राम है. ये एक्सटीरियर एंगल है जो कि 125 डिग्री दिया हुआ है. ये एक्स है और यहाँ पे ये सिंबल दिया हुआ है. ठीक है, अब सॉल्व करने के लिए जरूरी ये है कि आपको एक एक्सटीरियर एंगल पता होना चाहिए, जो कि आपको ऑलरेडी पता है. अंदर एक अननोन एंगल है वो आपको पता है, और एक और एंगल आपको पता होना चाहिए. यू शुड नो वन मोर एंगल. ओके, तो मुझे कोई ये बताएगा कि ये जो सिंबल है, ये सिंबल मतलब एंगल क्या है यहाँ पे. कम इन द चैट बॉक्स. गुड, ये एंगल 90 डिग्री है. ठीक है, अब आप मुझे सॉल्व करके x की वैल्यू बताइए. टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. श्रेयांश 180 कैसे आएगा श्रेयांश? x के लिए 180 नहीं आएगी.
यस, एक्सटीरियर एंगल आपका 125 डिग्री है, इट विल बी सम ऑफ x प्लस 90 डिग्री। आप चाहो तो यहाँ पे 90 डिग्री लिख सकते हो, ठीक है। ये 125 डिग्री ये एक्सटीरियर एंगल है, इट विल बी सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। तो 125 डिग्री जो होगा वो होगा x प्लस 90 डिग्री। ओके, दिस गिव्स यू 125 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इट इज इक्वल टू x। ये जो 90 डिग्री है सर नेक्स्ट साइड पे लेके जाइए, 90 डिग्री यहाँ पॉजिटिव है, नेक्स्ट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। 125 माइनस 90 करोगे आपको मिलेगा 35 डिग्री, दिस इज इक्वल टू x, दैट इज x इक्वल टू 35 डिग्री, x इक्वल टू 35 डिग्री, ये इसका आंसर। ओके, थर्टी 37 मतलब 36 प्रेजेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे अब भी 2 मिनट के अंदर, और मुझे इसका आप आंसर बताओगे, आप लोग सॉल्व करोगे। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5, solve this and let me know what is the answer. रोल नंबर 1 to 10 में मॉनिटर कौन है? अनुभव। अनुभव देखना बेटा कौन कौन एब्सेंट है, ठीक है, और मुझे बाद में इन्फॉर्म करना। 11 से लेकर 20 में दीपिका आप मॉनिटर हो? ओके बेटा, आप देख लेना कौन कौन एब्सेंट है और मुझे इन्फॉर्म करना। 21 से 30 में कार्तिकेय प्रेजेंट हो? प्रणव मनोज? रिस्पॉन्ड कौन कर रहा है? प्रणव मनोज रिस्पॉन्ड कर रहा है या फिर कार्तिकेय? प्रणव मनोज आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, ठीक है। ठीक है प्रणव, अगर कार्तिकेय एब्सेंट है तो फिर आप नोट डाउन करना, ठीक है। अगर आपको रोल नंबर चाहिए तो 21 मानसी है, मानसी पवार। 22 है निधि, 23 है कार्तिकेय, 24 प्रज्ञा, 25 आप हो, 26 प्रणव द सेकेंड वन, प्रणव बीजी, 27 प्रेम भूषण ने है, 28 प्रेम गौंड है, 29 राघव है और 30 ऋषिकेश है, ठीक है। 31 से 40 में स्वराली, स्वराली प्रेजेंट हो? स्वराली एब्सेंट है? स्वराली प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? नहीं, वो दिखाई नहीं दे रही है, हो सकता है उसका लेफ्ट आउट हो गया हो, ठीक है। आ गई स्वराली आ गई। स्वराली, यस स्वराली आप आ गए वापस? स्वराली बेटा रोल नंबर नोट डाउन करना कौन एब्सेंट है, 31 से लेकर 40 तक। 40 तो रोल नंबर आपका ही है, और 39 रोल नंबर न्यू एडमिशन अदिति का है, ठीक है। अदिति वैसे प्रेजेंट है, ओके। बाकी आप नोट डाउन करना कौन एब्सेंट है। और फिर 41 से लेकर 48 तक श्रेयांश, श्रेयांश आप नोट डाउन करना बेटा, 41 से लेकर 48 तक कौन कौन एब्सेंट है या प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, यस इसका आंसर आपको मिलेगा 80 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस एक्स। वैसे काफी स्टूडेंट ने आंसर दे दिया है, 50 डिग्री आएगा। you get this, you get 80 degree minus 30 degree is equal to x, that is x is equal to 50 degree, okay। इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके होमवर्क रहेंगे, ओके। रिमेनिंग क्वेश्चंस विल बी अ होमवर्क। अब प्रोसीड करते हैं आगे एक दूसरी प्रॉपर्टी पे, और वो प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी।
एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। नो सी, ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में 3 एंगल्स है, एक्स वाई जेड, और ये हमने एक एक्सटीरियर एंगल ले लिया, ये डब्ल्यू। ओके, एक्स वाई जेड और एक्सटीरियर एंगल ले लिया डब्ल्यू। ओके, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से डब्ल्यू क्या आएगा, इट विल बी एक्स प्लस वाई। ओके, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से डब्ल्यू क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा एक्स प्लस वाई। इज दिस क्लियर? ओके, कार्तिक आ गया, वेरी गुड। डब्ल्यू आ गया आपका एक्स प्लस वाई। ओके, नाउ मेरा क्वेश्चन अब ध्यान से सुनिए और चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कीजिएगा। व्हाट यू कैन से अबाउट द एंगल Z and W? What you can say about the angles Z and W? अभी तक एक ही आंसर आया है मेरे पास बस। व्हाट यू कैन से अबाउट द एंगल्स Z एंड W? Z और W एंगल्स के बारे में आप क्या कह सकते हो? ओके, दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, वेरी गुड। ओके, दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। आर दे एडजेसेंट एंगल्स? yes, they are adjacent angles. What else they form? सप्लीमेंट्री है, एडजेसेंट है, ठीक है, इसके अलावा और क्या है? व्हाट एल्स दे फॉर्म? यस, प्रज्ञा का आंसर आ गया, दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। ओके, नाउ Z एंड W फॉर्म लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, देयरफॉर Z प्लस W सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, दे आर 180 डिग्री। ओके, दिस गिव्स यू Z प्लस W क्या है, इट इज x प्लस वाई। देखिए ये W क्या है, x प्लस वाई। तो W की ये वैल्यू हम यहां पुटअप करेंगे, W की ये वैल्यू यहां पुटअप कर दी, तो W की जगह पे x प्लस वाई आ गया, दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या आता है, एंगल सम प्रॉपर्टी में आता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, sum of all interior angles of a triangle is 180 degree. Okay, sum of all interior angles of a triangle is 180 degree. Yes, any doubt in this? किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं और उन तीनों एंगल्स का एडिशन हमेशा 180 डिग्री रहेगा। ओके, क्लियर? So we quickly move to the next exercise, exercise 6.3. एक्सरसाइज 6.3 एक बार फिर, एक्सरसाइज 6.3 में 2 क्वेश्चन है, दोनों में 6 क्वेश्चन है। ठीक है, मैं एक बार फिर 2 क्वेश्चन लूंगा, बाकी आपका होमवर्क रहेगा। एक्सरसाइज 6.3 फर्स्ट, का प्रॉब्लम नंबर 5।
प्रॉब्लम 5th में आपको दिया है ये एंगल x, ये भी एंगल x और ये वाला एंगल भी x दिया हुआ है। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, नाउ सी, इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स is 180 degree. In any triangle, sum of interior angles is 180 degree. आपको क्या मिलेगा? देखो x plus x plus x it is equal to 180 degree. x plus x plus x is equal to 180 degree. ये एंगल x है, ये भी एंगल x है और ये भी एंगल x है। इन तीनों का एडिशन 180 डिग्री आएगा। अब मुझे चैट बॉक्स में बताइए x plus x plus x क्या आएगा? What will be x plus x plus x? टीवी, टीवी आएगा। किसी ने टीवी लिखा है आंसर। व्हाट विल बी x प्लस x प्लस x? अभी तक 2 ही बच्चों ने सही आंसर लिखा है। यस, अब आंसर्स आ रहे हैं। यस, x प्लस x, ये x वन टाइम, ये x वन टाइम और ये x वन टाइम। x प्लस x ऐड करोगे तो आपको 3x मिलेगा, टीवी नहीं मिलेगी। x प्लस x ऐड किया आपको 3x मिलेगा। यू गेट 3x इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये आपका सिंपल इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन। 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 3 को आप वेरिएबल से सेपरेट करो। इसके लिए आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो उधर आप क्या करोगे? डिवाइड। ओके, सो यू गेट x इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाय 3 एंड दैट गिव्स यू x इक्वल टू 60 डिग्री। हालांकि बच्चों ने पहले ही आंसर दे दिया था 60 डिग्री। ओके, क्लियर? तो सॉल्विंग प्रोसीजर ये रहेगा। ओके, आपको क्या करना है? तीनों एंगल्स को ऐड करना है। तीनों एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री आएगा। जब हम तीनों x को ऐड कर रहे हैं तो x प्लस x ये हो जाएगा 3 टाइम्स वेरिएबल x, तो 60 डिग्री। इसका 6th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वी विल सॉल्व 6th क्वेश्चन ऑफ दिस। बाकी 1 2 3 4 आपका होमवर्क रहेगा। ओके, 6th क्वेश्चन में ये दिया है आपको 2x। इस तरह से 3 एंगल्स आपको दिए हुए हैं। ओके, अब ये तो अननोन टर्म वेरिएबल है, ये भी अननोन टर्म वेरिएबल हो गया। ये दोनों वेरिएबल्स हो गए। कोई मुझे ये बताएगा कि ये एंगल कितना है? नाइन्टी। यस, नाउ सी, वर्किंग वैसा ही। इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। ओके, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री। ये वाला एंगल 90 डिग्री है। इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का एडिशन कितना आएगा? x और 2x, इनका एडिशन कितना आएगा? व्हाट विल बी x प्लस 2x? यस यस, 3x। ये 1 टाइम, ये 2 टाइम है। इन दोनों का एडिशन 3x हो जाएगा और 90 उधर लेके जाइए तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यू गेट 3x इक्वल टू 90 डिग्री एंड दैट गिव्स x इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइड बाय 3, दैट गिव्स x इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, क्लियर? बहुत ही सिंपल है, ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है। और इस तरह का एक वर्ड प्रॉब्लम ऑलरेडी सिंपल इक्वेशन में भी सॉल्व कर चुके हो, जिसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 4.1 में था, जहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करनी थी, और एक्सरसाइज 4.4 में था वही क्वेश्चन
जहाँ पे इक्वेशन फॉर्म भी करनी थी और सॉल्व भी करना था, ठीक है। तो आपके लिए कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, ठीक है। सो दीज आर 2 प्रॉब्लम्स ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन में। इनमें कोई डाउट? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड क्वेश्चन। इसमें आपको ये दिया हुआ है ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में ये x है, ये y है, दिस इज 50, दिस इज 60। ओके, नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस। बहुत सिंपल है। जो एंगल x है उसके लिए आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे? विच प्रॉपर्टी विल यू यूज फॉर एंगल x? एंगल x के लिए बेटा, एंगल x बाहर है। एंगल x के लिए हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो हमने पहले पढ़ी थी, मतलब एक्सरसाइज 6.2 वाली प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आपको क्या मिलेगा? x सीधे सीधे मिलेगा 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री विच इज 110 डिग्री, ठीक है। ध्यान रहे x के लिए हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वहां से हमें इसका आंसर सीधे सीधे आ जाएगा। अब y के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? y के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? इंटीरियर एंगल्स, ओके, मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अब दो बातें हैं, हम चाहे तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि अंदर के तीनों एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री आता है, ठीक है। हम चाहे तो लीनियर पैर का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ये लीनियर पैर है, 180 डिग्री आता है, इसमें ये हमें पता चल चुका है, ठीक है। चलिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी व्हाट वी गेट y प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। You get y plus 110 degree is equal to 180 degree. You get y is equal to 180 degree minus 110 degree, and that gives you y is equal to 70 degree. Okay, this gives you y is equal to 70 degree. बहुत सिंपल है। आप चाहो तो यहाँ पे लीनियर पैर का कॉन्सेप्ट यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक और बात, आप चाहो तो जैसे हमने x पहले फाइंड किया, भले आप x पहले फाइंड मत करो, आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके पहले y फाइंड करो, y आपको 70 डिग्री मिलेगा। फिर आप इन दोनों में लीनियर पैर का कॉन्सेप्ट यूज करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। मतलब 3 चीजें हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी और लीनियर पैर, ठीक है। आपको कोई एक प्रॉपर्टी यूज करनी है, आइदर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी या एंगल सम प्रॉपर्टी, या फिर आप दोनों भी यूज कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आप x की वैल्यू फाइंड करके लीनियर पैर यूज करके y फाइंड कर सकते हो, या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके आप y फाइंड करो पहले और लीनियर पैर का कॉन्सेप्ट यूज करके आप x फाइंड कर सकते हो, ठीक है। मेथड्स बहुत है लेकिन आंसर सेम आएगा। आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन 5 में आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, दिस इज द डायग्राम, ओके। ये आपको y दिया हुआ है, ये 90 डिग्री, ये x और ये भी है, ठीक है।
दिस इज गिवन टू यू, y दिया है, 90 दिया है, x दिया है और x दिया है। ओके, अब आप मुझे ये बताओ, सबसे पहले आप किसकी वैल्यू फाइंड करोगे और कैसे फाइंड करोगे? इस डायग्राम के हिसाब से आप सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करोगे और कैसे फाइंड करोगे? y की वैल्यू फाइंड करेंगे। वेरी गुड। कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे? यस, यस, कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल का। ओके, क्लियर? नाउ सी, y डायरेक्टली आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। यही वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का कॉन्सेप्ट इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2 के सेकंड में भी यूज होगा, फोर्थ में भी यूज होगा और सिक्स्थ में भी यूज होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 के मतलब ये जो क्वेश्चन 2 हमारा चल रहा है, क्वेश्चन 2 के सेकंड में, फोर्थ में और सिक्स्थ में, उसमें भी यही वर्टिकल अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट यूज होगा। ओके, तो यहाँ से y की वैल्यू मिल गई, मतलब ये y हमारा 90 आ गया। अब अंदर जो 3 एंगल है, इसमें ये दोनों एंगल सेम है। ठीक है, तो अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, by angle sum property you have y plus x is equal to 180 डिग्री। y की वैल्यू 90 डिग्री है। व्हाट इज x प्लस x? यस, x प्लस x जो है वो 2x है। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। यू गेट 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। दिस गिव्स यू 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिंपल इक्वेशन में आ गए हम लोग, 2 को डिवाइड कर दो, दिस गिव्स यू 45 डिग्री। मतलब आंसर में x जो है वो 45 डिग्री आ रहा है और y जो है वो 90 डिग्री आ रहा है। वी गेट दिस आंसर। ओके, यहाँ पे ये x 110 डिग्री था और y 70 डिग्री था। ओके, सो दीज आर द आंसर। ओके, अब आज का आपका काम रहेगा इस पूरे एक्सरसाइज को और जो टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं उनको कंप्लीट करना। कंप्लीशन के बाद कोई भी $38 मॉनिटर्स प्लीज देख लीजिएगा।